एक समय की बात है। पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वो हमेशा पूजा पाठ और व्रत करने में लगी रहती थी, किंतु वो दान आदि करने में बहुत ही कंजूस थी। वो आज तक इतने व्रत कर चुकी थी, किंतु उसने कभी भी किसी को अन्न दान नहीं किया था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। व्रत के बाद दूसरे दिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। ये सब नजारा ऊपर बैठे बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अरे ये ब्राह्मणी तो बहुत ज्यादा ही एकादशी का व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। इतने सारे व्रत करके इसने तो अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, परंतु इसने कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया, जिससे इसकी मुक्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने एक भिखारी का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए। तब ब्राह्मणी बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? ब्राह्मणी के बार बार बोलने पर भी भिखारी बने भगवान विष्णु ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर एक मिट्टी का बड़ा सा ढेला उसके कटोरे में रख दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वापस बैकुंठ लोक को आ गए। कुछ ही दिनों बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी के पूजा पाठ और व्रत करने के प्रभाव से उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ, किंतु जैसे ही वो अपने महल में गई, वो आश्चर्यचकित रह गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। वो महल बिल्कुल ही खाली थी। तब वो ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और बोली, भगवान, मैंने तो आपका व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से किया है, फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से खाली क्यों है? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है प्रभु। इस पर भगवान विष्णु बोले, तुम अपने कमरे में जाओ और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। कुछ समय बाद तुम्हारे पास कुछ देव कन्याएं आएंगी। तुम उससे षटशिला एकादशी का व्रत सुनना, पूजन विधि और महात्म्य सुनना। उसके बाद ही तुम अपना दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने षटशिला एकादशी का व्रत, पूजन, महात्म्य आदि बता दिया, तब ब्राह्मणी ने अपने घर का दरवाजा खोला। तब देव कन्याओं ने देखा कि वो ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूप में ही है। उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षटशिला एकादशी का व्रत, पूजन आदि अति रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि भंडारों से भर गया। हे भगवान विष्णु, जैसे ही आपने अपनी कृपा उस ब्राह्मणी पर बरसाया, वैसे ही अपनी कृपा हम सब पर बरसाना।